नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ढकार के इलाज के बारे में, जिसे इंग्लिश में बर्पिंग भी कहा जाता है। बार बार ढकार आना, ढकार एक बार आना, दो बार आना, ये कॉमन बात है, लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो वो एक डिजीज का रूप भी ले सकता है। तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो हम इसके वन बाय वन करके सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि काउजेस कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सा मेडिकेशन का यूज़ किया था, और होम रेमेडीज़ में कौन कौन सा चीज़ों को यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। तो हम इसके तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा तो सारे चीज़ों को आप सीख जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये बर्पिंग जो है, जिसे डकार बोलते हैं, ये एक कॉमन बीमारी है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता क्या है कि आपके स्टमक में गैस का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो सकता है किसी कारण की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये आपके बॉडी में किसी चीज़ का ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा हो, एसिडिटी हो रहा हो, तो इसके कारण भी ये होने का चांसेस होता है। देखिए, काउजेज़ का अगर बात करें तो ये हो सकता है स्वेलिंग के कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार का फूड इंटॉलरेंस है, तो इसके कारण भी ये समस्याएं देखी जाती हैं। चौथा जो है, ये हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ होने के कारण भी ये समस्याएं देखी जाती हैं। पांचवा जो है वो एंजाइटी हो सकता है, जिसके कारण आपके बॉडी में एचसीएल का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, या फिर स्ट्रेस ले रहा हो, तो इसके कारण भी ये समस्याएं देखी गई हैं। छठा जो है, ये हॉर्निया का जो प्रेशर होता है, जैसे कि हॉर्निया जो बड़ा हो जाता है, तो इसके कारण भी ये प्रेशर के कारण ये बर्पिंग हो सकती है, मतलब कि ढकार आ सकता है ये। और सातवां जो है, ये मेडिकेशन के कारण। ऐसे देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मेडिसिन लेने से हमारे बॉडी में जो एचसीएल का सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण भी ये बर्पिंग जो है ये होना स्टार्ट हो सकता है, जिसको ढकार कहते हैं, वो होना स्टार्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर में क्या होता है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। गैस्ट्रिक के कारण हो सकता है, या फिर पेप्टिक अल्सर हो उसके कारण हो सकता है, या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन हो, इसके कारण ये समस्याएं देखी जाती हैं। और अगला जो हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस के बारे में, तो ये जो हो सकता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि किसी किसी को होता है कि दूध नहीं पच पाता, तो इसके कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक्सेस गैस सेक्रेशन के कारण ये सभी समस्याएं देखी जाती हैं। तो ये सभी कारण हैं, जनरली ज़्यादा कोई कारण नहीं है, लेकिन हाँ इतने कारण हैं जिसके कारण ये समस्याएं होती हैं। अब देखिए, साइन एंड सिम्टम्स कैसा शो हो सकता है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि गैस निकलता कैसे है बॉडी में और होता क्या है, तो और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, इनडाइजेशन जब भी होता है तो ये हो सकता है कि डिस्कम्फर्ट जैसी समस्या हो, आपको अकबकी टाइप का हो सकता है, पेन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको उल्टी हो जाए, गैस हो जाए, ऐसी हो सकता है, या फिर नाउजिया, या फिर वोमिटिंग जैसा हो सकता है, रिफ्लक्स हार्ट बर्न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ ये साइन एंड सिम्टम्स होता है। अब देखिए, इनडाइजेशन होता क्या है। तो जब देखिए आपके बॉडी में एक्सेस मात्रा में, जैसे आप देख रहे हैं ये जो येलो येलो कलर का है, अगर हम इसको दिखाएं तो ये जो येलो कलर का है, इसमें गैस है। ये जो देख रहे हैं ये गैस है। जब ये बाहर की ओर निकलने लगता है तो इसी को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, और इसी को बोलते हैं कि आपके बॉडी से एसिड निकल रहा है, हीक चढ़ना इसको कुछ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ ये पेट में जलन भी होता है। तो ये सभी समस्याएं होती हैं, ये ज़्यादा गैस निकलने के कारण। अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि आखिर जो हमारे बॉडी में जो है ये डकार आता कैसे है और बर्पिंग होता कैसे है। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स का बात करें तो ये हो सकता है कि फीलिंग पॉजिटिव। इसमें होता क्या है कि एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न हो सकता है, नाउजिया, स्टमक बर्न हो सकता है, या फिर इरिटेशन हो सकता है, या फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे देखा जाता है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को देख लिए कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन सा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जो भी मेडिसिन होता है वो कुछ बेस मेडिसिन होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करता है। जैसा कि यहाँ पे एक टैबलेट आता है, सॉरी ये टैबलेट है, जो कि डाइजिन के नाम से आता है, इसका यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है ये आपके बॉडी में, बहुत अच्छा देखा गया है। तो ऐसा इसका यूज़ होता है। दूसरा जो है, ये गेनाटोन 50 mg है, इसका यूज़ किया जाता है जब हमारे बॉडी में ज़्यादातर डकार आने लगता है, तो उसको
मूवमेंट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, स्टमक को मूवमेंट करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये 50 mg में अवेलेबल होता है। ईटोपेराइड के नाम से ये होता है, ईटोपेराइड हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आता है। ब्रांड का नेम बात करें तो ये गेनाटोन के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में, ऐसा कुछ होता है। और इनडाइजेशन जब हो जाता है तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि पेंटोप्राजोल, जो कि पेंटासिड डीएसआर के नाम से अवेलेबल होता है। इसमें डाउनपेरिडोन भी है, जो कि आपकी उल्टी को, जो नाउजिया है उसको कम करने में मदद करता है, ऐसा कुछ ये होता है। और ये प्रोलॉन्ग रिलीज है, मतलब कि बहुत देर तक आपको ये असर रहता है आपके बॉडी में। इस टैबलेट का यूज़ करने से आपको ये एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करता है ये सब। तो ऐसा कुछ होता है। अगला जो मेडिसिन है वो हो सकता है आप एंजाइटी के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा ले लिए हों तो इसके कारण भी ये होता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ 81 1 mg के नाम से अवेलेबल होता है, जो कि लोरेजेपाम के नाम से अवेलेबल होता है। इसका यूज़ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रिस्क्राइबर मेडिसिन है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज़ नहीं किया जाता। अगला हम बात करने वाले हैं, एक है जो एच पायलोरी के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अगर सपोज दैट आपको एच पायलोरी का इन्फेक्शन है, उसके कारण ये सभी प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। और बाकी इन सभी ट्रीटमेंट को नहीं लिया जाता है। क्या है कि आपको साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड हिस्ट्री के हिसाब से इस इन मेडिसिन को उपयोग किया जाता है। ये एक हेल्थ प्रोफेशनल ही आपको बता सकते हैं। अब देखिए, इतने सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लिए, तो अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। होम रेमेडीज़ में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले जो है अपने डाइटरी को चेंज करें। जो डाइट आप ले रहे हैं डे बाय डे, तो उसको चेंज करें। उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल और मेडिकेशन को मॉडिफिकेशन करें। अपने लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी हो सकता है। या फिर आप जो ड्रिंकिंग है, या फिर जो अल्कोहल वगैरह है, या फिर जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड का इस्तेमाल मत करें। तो ये सभी जो हैं ये आपके होम रेमेडीज़ में आते हैं। और अगला जो है, अगर कुछ कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं होम रेमेडीज़ में, घर में घरेलू सामान होते हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि गिंगर का जो टी होता है उसको बनाकर पी सकते हैं। ये आपके बॉडी में जो डाइजेशन है उसको रिड्यूस करने का आपके डाइजेशन को हेल्प करने में मदद करता है। तो ऐसा कुछ ये काम करता है जिंजर टी जो है। उसके बाद फनल सीड है, जो कि आप इसको सौंफ कहा जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। और अगला जो है कुछ कैमोमिल टी है, जो कि इसका भी यूज़ किया जाता है। इन्फ्लामेशन या फिर गैस में इसका यूज़ लिया जाता है। ये ऐसा कुछ होता है। ये जो सौंफ देख रहे हैं, इसको भी हर आप कहीं ना कहीं खाना खाने जाते होंगे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे ये अवेलेबल रहता है। ये अवेलेबल इसलिए रहता है क्योंकि आपके बॉडी में जो है एसिडिटी ना हो, गैस ना हो, इसके कारण ये होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कौन कौन सा मेडिकेशन यूज़ किया जाता है गैस डकार में, और कैसा साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारे वीडियोस के पीडीएफ लेने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए बेस्ट मेडिकल लेक्चर। वहां से इस तरह का इंटरफेस आएगा। खुलने के बाद आप किसी भी रैंडम वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज दी गई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियोज को देख भी सकते हैं। वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा के बनाया गया है वीडियोज़ को। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ये है कि आप जिस भी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए उसके वीडियोस पे क्लिक कीजिए और उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो वहाँ पे अपना ईमेल, नाम, फ़ोन नंबर डालिएगा और डालने के बाद कुछ पेमेंट होगा वो कर दीजिएगा। करने के बाद आप पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, आपको एक स्क्रीनशॉट रख लेना है उस पेमेंट गेटवे का, ताकि आप एक सबूत भी रख सकें। और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ वहीं पे इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, आपको मैसेज के थ्रू। अगर नहीं मिल पाता है किसी कारणवश तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। वहाँ पे एक व्हाट्सअप करने के बाद आपको व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।